प्रदेश में लगभग 3.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका कार्यरत हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मानदेय के रूप में 6,000 एवं सहायिका के रूप में 3,000 रुपये मानदेय मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार का 4,500 रुपये एवं राज्य सरकार का 1,500 रुपये देय होता है। मानव आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सरकार बहुत कार्य लेने का काम करती है, लेकिन कार्य के हिसाब से मानदेय बहुत कम है। इनके काम जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना, स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाना एवं उनका देखभाल करना तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा मानव समय समय पर बच्चों को टीकाकरण कराना और कृमि की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध कराना, गर्भवती व नर्सिंग महिलाओं की देखरेख करना एवं टीकाकरण में सहयोग करना। वो उनके काम है, ठीक है, गर्भवती जी मानो वो तो उनके काम निर्धारित हाँ, है। पूरा मानो महिलाओं को उनको ये काम करना है। उनकी ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है, वहां का सर्वेक्षण करके बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना एवं कुपोषित बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं का चिन्हीकरण करना तथा उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करना, बच्चों के वजन की माप करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना। ये सबको मालूम है कि उसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के ये काम होते हैं जो आप बता रहे हो। विषय यह है कि जो आपके पास उत्तर आया, आप जो उत्तर जो अनुपूरक किया जाता है वो घर से जो भाषण लाते हैं उसको पढ़ने का नहीं होता। अनुपूरक किया जाता है जो आपके डिवाइस के ऊपर जो उत्तर आता है उसके ऊपर आपको कोई प्रश्न पूछना उसको होता है, उस पर कुछ पूछ लीजिए प्लीज। ये तो मालूम ही है कि सबको कि उनके क्या काम है, क्या दायित्व निर्धारित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बीएलओ का संपूर्ण कार्य कराना, जैसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण, पामार्जन, संशोधन आज जैसे कार्य मानव किए कराए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन मानव उनकी कार्य के हिसाब से उनको मानदेय बहुत कम दिया जाता है। मेरा प्रश्न था कि अन्य प्रदेशों की भांति अल्प मानदेय के स्थान पर 6,000 से 16,000 तथा सहायिकाओं का 3,000 से 8,000 करने पर सरकार विचार करेगी। दूसरा मेरा अनुपूरक मानव था कि पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आजीवन सेवा करने का अवसर मिलता था। वर्तमान में इनको 62 साल की उम्र में कार्यमुक्त कर दिया जाता है। मानव मेरा अनुपूरक है, क्या पूर्व की भांति इनको आजीवन सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा? यदि नहीं तो इनको कार्य मुक्त जब किया जाएगा तो क्या सरकार पेंशन देने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं दे रही हूँ कि भारत सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2O गाइडलाइन के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सेवाएं मानदेय पर आधारित है। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016 CDI दिनांक 20/9 हाँ ठीक है, पत्र संख्या हो गया, आगे बोलिए। पत्र संख्या बताने की जरूरत है, के अनुसार इनको अतिरिक्त मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन भी जो भी शासनादेश है उसके अनुसार किया जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2। आपके अनुपूरक का जवाब आ गया कि जो आपने कहा वो नहीं है, जो शासनादेश के अनुसार है वही किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। दूसरे अनुपूरक का मानव जवाब नहीं है। दूसरे अनुपूरक का जवाब कि वो जब तक जिंदा है तब तक काम करेंगे, ये तो मेरे ख्याल है पता नहीं इसका। पहले इस तरह की हर आदमी का तय होता है कि 60 साल, 62 साल, 65 साल, 68 साल कि कोई व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक काम करेगा। ये तो अनुपूरक बनता भी नहीं है और अनुपूरक है भी नहीं। ये तो अगर कार्य मुक्त कर दिया जाता है तो मानो क्या 62 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए उनके साथ वो नहीं है। प्रश्न संख्या 2 श्री फहीम अहमद। माननीय मंत्री जी पेंशन देने पर विचार करेंगे? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अध्यक्ष जी, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। सबसे पहले तो मैं
रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी विधायकगण को, रईस जी को और हमारे नेता विरोधी दल को, और साहब आपके माध्यम से सभी सदन। माननीय अध्यक्ष जी,